जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी की वचन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। फॉरगिव करना तो सरल है, पर फॉरगिव हो नहीं पाता, फॉरगेट भी नहीं हो पाता। अपने अंदर से हमें ये सोचना चाहिए कि कोई भी हमारे साथ कुछ गलत करता है तो हम उसे माफ नहीं करते। अगर हम माफ करना चाहें भी तो भी दिल के कोने में कहीं ना कहीं वो इंसान जब भी सामने आता है तो हम उस बात को वापस से हमारे थॉट्स वापस आ जाते हैं, वापस हम उसको फॉरगेट नहीं कर पाते हैं। उसके हमारे मन में यही रहता है कि मेरा दुश्मन है, या उसने ऐसा किया है मेरे साथ, इसने मेरे को बेइज्जत किया है, इसने मेरे से ऐसा बोला था, इसने मेरे से वैसा बोला था। जो जख्म इधर उधर लगा पड़ा है, जो जख्म के लिए गुरुजी मरहम लगा रहे हैं, पर तुम उस बात को भूलना ही नहीं चाह रहे हो। मलहम गुरुजी कितना भी लगा दे, कितना भी वो इंसान सामने वाला अच्छा बन जाए, कि बदलने की कोशिश करे या समय अनुसार बदल जाए, तो भी हमको लगता है कि ये ऐसा बदला क्यों। हमारे मन में यही हीन भावना रहती है कि वो इसके मन में ही कुछ ऐसा होगा, या वो हमसे ऐसा चाहता होगा या चाहती होगी, तो फिर इसीलिए इसने ये स्टेप उठाया है या वो चेंज हो गया है। अगर हम आकाश को कुछ भी बोलेंगे आसमान में, तो क्या आकाश को बुरा लगेगा? हमें आकाश के समान रहना। हमें गुरुजी कहते हैं कि तुम आकाश के समान इतना बड़ा हो जाओ कि किसी बात को इतना बड़ा अपना दिल कर लो कि किसी बात का तुम्हें दुखी ना हो, किसी बात की कोई पीड़ा ही ना हो। अपने ऊपर कृपा बनाने के लिए अपने आप को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। जो पहले थे उससे थोड़ा सा हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। पहले देह जो थी हमारी वो अध्यास में रहते थे, अभी हम भगवान के आत्म भाव में रहते हैं। नूरानी नजर लेके जाओ, गुरुजी कहते हैं। जब किसी को तुम दूर से देखोगे, इसके अंदर भी परमात्मा बैठा है, इसके अंदर भी परमात्मा है। कर्म बनाना कितना ही इजी है, कितना सरल है, लेकिन जब तक उसका फल निकलता है तभी मनुष्य बहुत दुखी होता है, बहुत रोता है। पहले कर्म बनाया है, अब कर्म को भोगने के टाइम पे हमें दुख होता है। हम इतने ज्ञानी हैं कि हमें उस बात का ज्ञान ही नहीं है। तो अगर हमने कर्म किए हैं तो उसका हिसाब भी तो हमें देना होगा। हमारे कर्म कितने ही गुरुजी कम कर दे कि हाँ ठीक है, मैं तेरे कर्म काट देंगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपने मन में हमारे कितने भी कर्म कट जाएं, लेकिन हम अपने मन में नाम जब ना छोड़ें, गुरुजी का नाम लेते रहें, हमारे कर्म कटते जाएंगे और गुरुजी हमें आसानी से उस कर्मों के जो प्रभाव हैं उससे प्यार से निकाल देंगे। अपना मन नीवा मत ऊंची रखो, अपने आप को हमेशा डाउन टू अर्थ रखो। गुरु नानक साहिब बोलते हैं, मन पीवे रिमझिम बरसे अमृत धारा। ये जो वचन तुमको मिला है, अमृत धारा बरस रही है, बारिश हो रही है वचनों की। हर एक वचन की कीमत रखना। ये हीरे मोती से भी ज्यादा महंगे वचन हैं। ये वचन इतने सस्ते नहीं हैं जितने समझते हैं कि भाई गुरु का दर्शन करने का है, मिलने का है, लेकिन हर एक वचन की कीमत रखनी है। इसलिए बड़े मंदिर जाना कोई आसान बात नहीं है। अगर आपको मौका मिल रहा है बड़े मंदिर जाने की, आप बहुत भाग्यशाली हैं। गुरु के दर्शन करने को मिल रहे हैं तो बहुत भाग्यशाली हैं, अपने आप को भाग्यशाली समझो। हीरे मोती से भी ज्यादा मन पीवे, रिमझिम बरसे अमृत धारा मन पीवे। सुन शब्द विचारा। जो शब्द सुना अभी जाके शांत में बैठो और उस पर विचार करो। मैंने सुना क्या है, मैं क्या करती हूँ, कैसे करना चाहती हूँ। अभी अभी सुनी बात को परमात्मा के साथ जोड़ने की कोशिश करो। फिर दूसरे देखते हैं, फिर चमड़ा देखते हैं, फिर चमार की नजर हो जाती है हमारी, चमड़े बन जाते हैं, फिर चमार बन जाते हैं। पहले भूल होगी, आदत पड़ी है, पुरानी आदत है।
पुरानी आदत को सुधारो और अपनी नई आदतों को गुरुजी के साथ लगन लगा के उसको प्रैक्टिस में लाओ और देखो कि गुरुजी के साथ हमारा प्यार कैसे वाइब्रेट होगा। एक ओशन की तरह लव जो है उसमें फैल जाएगा, हमारे आसपास प्यार का ओशन बन जाएगा। और गुरुजी के प्रीत में अपने आप को रंग दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।